देवभूमि उत्तराखंड। इस धरती पर देवताओं का वास है और यहाँ बहुत से लोक पर्व हैं जिनका नाता प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा ही एक पर्व है सातों आठों। पहाड़ के लोग चाहे गांव में रहें या परदेश में, वो इस त्योहार को जरूर मनाते हैं। ये पर्व गौरा महेश के विवाह के बाद पहली बार गौरा के अपने मायके आने की खुशी में मनाया जाता है। बेटी जब पहली बार घर आती है तो हर्षोल्लास तो होता ही है, साथ में हर चेहरा खुश भी होता है। पहाड़ में गौरा मैया और भगवान शंकर को परिवार का सदस्य माना जाता है। कई लोग तो गौरा को बहन और भोलेनाथ को जीजाजी के नाम से संबोधित करते हैं। गंगोली हाट में गोपू बिष्ट रहते हैं। उनके अनुसार सातों आठों पर्व से पहले भादो महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी को बिरुड़ पंचमी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से सातों आठों पर्व की धूम मचने लगती है। इस दिन गांव के घरों में एक तांबे के बर्तन को साफ करके धोने के बाद इस पर गाय के गोबर से 5 आकृतियां बनाई जाती है और उन पर दूब घास लगाई जाती है और इन पर अक्षत टीका लगाकर बर्तन में 5 या 7 प्रकार के अनाज के बीजों को भिगोया जाता है। इन बीजों में मुख्यतः गेहूं, चना, भट्ट, मांस, कलियों, मटर, गहत होते हैं। पंचमी को भिगाने के बाद सातों के दिन इन्हें पानी के धारे पर ले जाकर धोया जाता है, जहां पर 5 या 7 पत्तों में इन्हें रखकर भगवान को भी चढ़ाया जाता है। फिर आठों के दिन इन्हें गौरा महेश को चढ़ाकर व्रत टूटने के बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। कहीं कहीं इन्हें पकाया भी जाता है। जब सातों आठों शुरू होता है तो पहले दिन गांव में अलग अलग मोहल्लों में, या अगर छोटा गांव हो तो किसी एक घर के अंदर दीवार पर लिपाई करके स्याही, रंग या हरे पत्तों के रस से गौरा महेश के चित्रों के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों में गौरा महेश के विवाह के बाद डोली में बैठी हुई गौरी और नंदी महाराज में बैठे महेश और बारातियों के साथ साथ नंदा देवी पर्वत और बिरुड़ भिगाती ग्रामीण महिलाएं और पानी के धारे के चित्र अंकित होते हैं। महिलाएं सातों और आठों दोनों दिन व्रत रखती हैं। दिन के समय कुछ महिलाएं खेत में जाकर चौलाई, धान, मक्का, उगल, मलसी 5 चीजों के पौधों को उखाड़कर उनसे गौरा महेश की प्रतिमा बनाती हैं और उन्हें कपड़े पहनाकर लकड़ी की डलियां में रखकर सामूहिक रूप से लोकगीतों को गाते हुए उस घर पर आती हैं जहां पर पूजन की तैयारी की जाती है। फिर घर पर गौरा महेश को पारंपरिक परिधान में सजाया जाता है। गौरा महेश के सर पर मुकुट भी बांधा जाता है। उन्हें उस पूजा वाले स्थल पर रखा जाता है। फिर सभी महिलाएं हर्षोल्लास के साथ गौरा महेश के गीत गाती हैं। यहाँ नाच किया जाता है और उनकी कथाएं सुनाई जाती हैं। शाम के वक्त पूजा आरती की जाती है और महिलाएं सातों के दिन हाथ में डोरू यानी पीले रंग का एक खास धागा बांधती हैं और आठों के दिन गले में दूब धागा यानी दुबड़ा बांधती हैं जो लाल रंग का होता है। पूजा आरती होने के बाद गांव की महिलाएं प्रसाद वितरण करके भोजन करती हैं और फिर सभी महिलाएं एक बार दोबारा से आंगन में झोड़ा चांचरी का आयोजन करती हैं। दूसरे दिन फिर से सुबह महिलाएं पूजन स्थल पर आकर गौरा महेश की पूजा आरती करती हैं और फिर उन्हें नचाती हैं। उसके बाद दिन भर अपना कामकाज करने के बाद शाम के समय फिर से सभी महिलाएं एकत्रित होकर नाच गाना करके शाम की पूजा आरती करती हैं। गौरा महेश की इस पूजा में सुबह की पूजा करते समय पंचमी को भिगाए गए बिरुड़ और आटे के साथ साथ फल फूल चढ़ाए जाते हैं और शाम को आरती के समय फल फूल, खासतौर से दाड़िम के पत्तों को चढ़ाया जाता है और घी का अर्घ दिया जाता है। आठों पर्व के दिन शाम को पूजा के समय गांव की महिलाएं और कन्याएं एक जगह पर इकट्ठा होती हैं और वहां पर चांचरी और नाच खेल करने के साथ साथ एक चादर में गौरा महेश के 2 दिनों में चढ़ाए गए फल फूलों को रखा जाता है और इसे चारों कोनों से पकड़कर ऊपर की ओर उछाला जाता है। जिस भी कुंवारी कन्या के पास कोई फल गिरता है तो ये माना जाता है कि अगले सावन तक उस कन्या का विवाह हो जाएगा। आइए इस पर्व के बारे में पंडित राधे कृष्ण कांडपाल क्या कहते हैं वो जानते हैं। एक कोई भाट नाम के एक आदमी थे। उनकी 7 बहुएं थी। 7 बहुओं में से किसी की भी संतान नहीं थी। तो उस संतान के लिए उन्हें बहुत दुखी थे बेचारे। हर एक से उपाय पूछते थे, क्या है संतान कैसे पैदा हो, कैसे हो।
ऐसे ही एक दिन वो घूम रहे थे तो गांव के किसी तालाब में जो गौरा मैया जो है अपनी सखियों के साथ वहाँ पर नहा रही थी और कुछ हाथ में पोटली जो है, उसके हाथ में एक पोटली थी, उसमें कुछ अनाज थे। तो ऐसी उत्सव वो जो है उस आदमी ने, जिसकी बहुएं नहीं थी, उसने जो गौरा मैया, तो वो पहचानते नहीं थे गौरा मैया है, उन्हें कोई स्त्री, उन्होंने पूछा आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? उन्होंने कहा हम ये जो है बिरुड़ा, इसमें 5 या 7 या 9 या 11 अनाज हम इसको करते हैं, इसकी हम जो पूजा करते हैं, ये संतान को देने वाला है, इससे संतान की प्राप्ति होती है और इससे घर में संतान की, परिवार की खुशहाली होती है। तो उस आदमी ने, उस भाट ने कहा यार ऐसा है, मेरी भी कोई नाती नातिना नहीं है, संतान नहीं है, तो मैं भी इसे करूँगा, ऐसे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि ऐसा करना, अपनी बहुओं से कहना कि घर को बढ़िया से लीप लाप के बढ़िया से चारों कोने में दीपक जलाना, दीपक जलाकर, और ये जो बिरुड़ा है ये अलग अलग घर से इनमें अनाज जो है मांगना पड़ता है, अपने घर का नहीं होना चाहिए अनाज। एक किसी घर से कुछ अनाज लाओ, किसी घर से कुछ लाओ, ऐसे 5 जो भी अच्छे जो है शुभ अनाज देते हैं, जैसे भट हो गया और तुम्हारे चना हो गई और मूंग की दाल हो गई, ऐसे 5 टाइप के अनाज उनको इकट्ठा करके 5 या 7 या 9 या 11 प्रकार के अनाज को जो है बिरुड़ा पंचमी के दिन, जो पंचमी की तिथि है उस दिन इसको भिगाना है और इसको भिगाकर जो है सप्तमी के दिन इसका जो है इसकी पूजन करना है। सप्तमी के दिन जो है गौरा महेश्वर की जो है भगवान शिव और गौरा जी की पूजा करनी है, वही संतान देने वाले हैं। और इसकी पोटली को अष्टमी के दिन जो है खोला जाएगा, तो इससे जो है उस घर में संतान पैदा होगी और इसका जो भोग जो है अगर शिव गौरा को लगेगा तो उसी घर में संतान की प्राप्ति होगी। तो उसने कहा तो ठीक है, वो भी चाहता था, इसलिए उसने अपना घर आया, उसने अपनी बहुओं से कहा, पहली बहू से कहा फिर लीपो, चारों कोने में दीपक जलाओ, बिरुड़ा मांग के लाओ। बिरुड़ा मतलब 5, 7, 9 अनाज उनका इकट्ठा करके उसको भिगा के रखना हुआ, उसको बिरुड़ा कहते हैं। तो पहली बहू तो सबको लीप लाप के उसने सब किया और सब दिए भी जलाए, लेकिन जब वो बिरुड़ा वो करी थी तो उसने एक दाना चख लिया, तो उसकी पूजा असफल हो गई। ऐसे करते करते 5-6 वो जो है बहुएं थी, तो उनने जो है बिरुड़े को जो है जूठा कर दिया। तो अब जो है उसने जो है उसका जो पिता था उसने अपने 7वीं बहू से कहा, 7वीं बहू को उनने, बहुत गरीब थी बेचारी, वो गरीब घर से, उसको गोट में रहने के लिए दिया था जहाँ गायें रहती हैं। उनने उससे बुलाया, वो डर गई, उसने कहा मैंने कौन सी गलती कर दी जो मुझे आज जो है ससुर जी ने बुला दिया है। वो गई यहाँ डरते डरते गई, उसने कहा क्या हुआ, क्या बात है? उसका नाम गौरा था। तो उसने कहा गौरा, ये जो 6 बहुओं ने तो ये जो है इनकी जो है इनने व्रत को पूरा नहीं कर सके, अब तू अब इस कोशिश कर, ऐसा करना है वैसा करना है, चारों जगह दीपक जलाना है, घर में लीपना है। और इस प्रकार जब उसने कहा तो 7वीं बहू ने कहा यार मैं अपनी जीभ पर कंट्रोल कैसे करूंगी, अगर मुझे भी, अब उसमें खाने पीने की दिक्कत थी, अनाज नहीं मिलता था, लोग ऐसे ही तो वो घर से मांग के लाई अनाज 4-5 घर से, बाकी जो 5-7 प्रकार के अनाज उसने इकट्ठा किए, पोटली में रखे, उसमें दूबा लगाया और उसने कहा अगर मुझे खाने की इच्छा होगी, इसलिए उसने क्या कर दिया, एक अपन जिबड़कन डाल दे, उसने एक मतलब ऐसे लोहे की रॉड जो है वो करके अपने जीभ में लगा दी कि मेरे को खाने की इच्छा होगी तो ये मेरी जीभ जल जाएगी, उसने जीभ जला दी। और उसने बढ़िया से जो है गौरी और महेश्वर की पूजा की। पूजा होने के बाद उसके फलस्वरूप जो है गौर और महेश्वर पर जो प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। तो उसके बाद जब वो पुत्र जब उनका हो गया तो वो 6 जो बड़ी बहुएं थी, उसकी जो बिछानियाँ थी, वो उनसे ईर्ष्या करने लगी। उसने कहा इनका इसका पुत्र हो गया है, हमारा कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि इसके पुत्र की हत्या कर देते हैं। तो उनने क्या किया, झूठ मूठ में कहा कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे जो भाईके में तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, तुम जाओ उनसे मिलने के लिए। तो वो बेचारी डोरी, वो बिल्कुल जो है वो तो चालाक भी नहीं थी, वो बिल्कुल सिंपल थी। उसने कहा यार ऐसा हो गया, तो उसने कहा मेरा बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी। उसने कहा बच्चे की चिंता मत कर, इस बच्चे को हम यहाँ पर देखेंगे, तो अपने पिताजी से मिल के आ। वो अपने पिताजी से मिलने के लिए चली गई। कितने सालों बाद तो अपने पिताजी से मिलने की रास्ता भटक गई, यहाँ वहाँ चले गई। तो फिर भी जैसे कैसे करते पहुँचे, अपने माँ के घर पहुँची तो देखा वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। उसने पूछा अपने माँ बाप से कि ऐसी सी बात है। उसने कहा बेटी तेरे को तो ऐसा है, तेरी जो है जेठानियों ने तेरे साथ चाल की है, वो तेरे बच्चे को कुछ करना चाहती होंगी, इसलिए मैं तुझे यह जो है सरसों दे रही हूँ। इस सरसों को तू रास्ते में डालते जाना,
पीछे से डालते जाना और देखते जाना। अगर सरसों हरी रहती है तो तेरा बच्चा जीवित रहे, अगर ये सरसों में कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो पीली पड़ जाएंगी, सरसों हरी नहीं रहेंगी तो तेरे बच्चे में खतरा है। ऐसे चलते 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 वो आई और सरसों को डालते रही। अब उसने कहा, जैसे घर के नज़दीक पहुंची तो नौला आया, एक नौला बड़ा पानी का, खूब उसमें नौले होते थे बड़े बड़े। तो वो नौले में उसने कहा कि बच्चे को दूध पिलाने से पहले मैं अपने मुंह हाथ बदन को साफ कर लेती हूँ। और वो नौले में ऐसे पानी के लिए करने गई तो वो जो उसके गले में जो है दुबड़ा था, जो दुबड़ का पहना था, वो दुबड़े से जो है, वो दुबड़े से क्या हुआ, वो जो बच्चे को उन जो 6 जो बहुओं ने थे उसको जो है नौले में पानी में फेंक दिया था। तो उस दुबड़े को पकड़कर वो लड़का जो है पानी से बाहर आया और उसने जो है उस दुबड़े ने उसके बच्चे की जो है जान बचाई। इसलिए जो है गौरा मैया ने तब से वो जो है गौरा मैया ने कहा कि इस दुबड़े की वजह से आज मेरे संतान की मुझे प्राप्ति हुई है, तो उस दुबड़े की मैं पूजा करूंगी और हर साल इसकी पूजा करती रहूंगी और गौरा महेश्वर का मैं धन्यवाद करती रहूंगी। इसकी कहानियाँ कई और भी हैं कि कहते हैं कि जो है पार्वती माता रूठ कर जो है ये अपने जो है मैके आ गई थी। तो उसको जो है जब वो भादो महीने में अपने मैके आई तो उस मैके में हम आने में उसके माँ बाप ने कहा तो ये कौन से महीने में आई है, इसमें तो कुछ तो होता नहीं है। असोज में आती तो खाद खाती, कार्तिक में आती कुछ होता, चैत में आती भिटौली मिलती तेरे को, ये भादो के महीने में तो यहाँ आई है तो तुझे क्या। तो उसने कहा कि ऐसे नहीं है। तो उनके जो है तब उसकी वजह से जो सब वहाँ घरों से जो है अनाज मंगाया गया, जो है गौरा जी की पूजा की गई और ये अनाज जो है गौरा मैया को, ये जो बिरुड़ा जो है वो जो गौरा मैया को अर्पित किया गया। और तभी से ये गौरा मैया की वजह से तो आज के दिन जो है अष्टमी के दिन महेश्वर जो है गौरा को लेने के लिए आते हैं और तब उनकी पूजा होती है। इस प्रकार ये कई कहानियाँ हैं। अब इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसे हमारे जो है पूर्वजों ने चलाई हुई कहानियाँ हैं, इसी हिसाब से ये सब चलता रहता है। इसी प्रकार खतुरवा है, ये है वो है, ऐसे हमारे लोक पर्व हैं, ऐसे लोग चलते रहते हैं। जितना मुझे ज्ञान था मैं मेरे अपने ज्ञान से बूढ़ों से सुना था, मैंने कहीं लिखा हुआ तो ये कहीं कोई उसमें तो मतलब पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसे पूर्व के जंतु से हमारे बूढ़े बाढ़ों से हमने सुना था कि इसकी अनेक कहानियाँ हैं। इस प्रकार जो है गौरा मैया की, बोलो गौरा मैया की। कहीं कहीं 8 के दिन ही गौरा महेश को विदा कर दिया जाता है तो कहीं 5 दिन बाद इन्हें किसी मंदिर के किसी पेड़ पर विसर्जन कर दिया जाता है। गौरा महेश की विदाई के वक्त कई महिलाओं की आंखें नम हो जाती हैं, और हो भी क्यों ना, अपनी बेटी और जवाई जो माना जाता है, गाजे बाजे के साथ इन्हें विदाई देकर अगले साल जल्दी आने की आशा लगाई जाती है। 8 पर्व के दिन कई जगह पर मेला भी लगता है। लोग मेले में जाते हैं और वहां से खासकर इस दिन के शगुन के रूप में जलेबी लेकर आते हैं। मेले में झोड़ा चांचरी का आयोजन होता है। गांव घरों में लगने वाले 8 मेले बड़े ही सामान्य होते हैं, लेकिन मेले में अखरोट, जलेबी, बांस, निगाल की डलिया, घास काटने के लिए दराती के साथ बच्चों के खिलौने के रूप में गुब्बारे और कई खिलौने देखने को मिलते हैं। बदलते वक्त के साथ हम पहाड़ के लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत भी है, लेकिन कोई भी पेड़ तभी ऊंचाइयों तक पहुंचता है जब तक वो जड़ों से जुड़ा रहता है। आप कहीं भी रहिए, पहाड़ को जिंदा रखिए और अपनी संस्कृति को समझिए। हमारी टीम शुक्रिया करती है गोपू बिष्ट जी का, जिनके माध्यम से ये जानकारी हमें मिल सकी।